आज फिर से वीडियो संख्या 11 सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक। वीडियो संख्या 11 हिंदी हिंदी वर्ग चतुर्थ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोम्पल पाठ 1 से प्रारंभ, लेकिन इससे पहले प्रश्नोत्तरी वर्ग 1 से लेकर 3 तक जितने भी हम पाठ किए हुए हैं उसका एक कुछ प्रश्न अरेंज किए हुए हैं, उस प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पर चलने से पहले अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं प्रश्न की ओर तेजी से। प्रश्न संख्या 1, प्रथम कक्षा में हिंदी विषय का नाम। प्रथम कक्षा में हिंदी विषय का नाम अंकुर, कोम्पल, नव अंकुर, डी नंबर सभी। तो आंसर होगा नव अंकुर सी। दूसरा क्वेश्चन है कक्षा चतुर्थ में हिंदी विषय का नाम। कक्षा चतुर्थ में हिंदी विषय का नाम ए में है अंकुर, बी में कोम्पल, सी में नव अंकुर, डी में सभी। तो कक्षा चतुर्थ में कोम्पल बी नंबर, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये दूसरा है। तेजी से हम आगे बढ़ लें। तीसरा नंबर कक्षा सप्तम से हिंदी विषय का नाम। कक्षा सप्तम से हिंदी विषय का नाम, तो ए में अंकुर, बी में कोम्पल, सी में किसलय, डी में कोई नहीं। कक्षा सप्तम में हिंदी विषय, तो इसको फिर से देख लें कि 1 और 2, कक्षा 1, 2 में नवंकुर, कक्षा 3, 4, 5 में कोम्पल और कक्षा 6, 7, 8 में किसलय। तो यहाँ पे सप्तम कक्षा कह रहा है 7, तो इसमें निश्चित रूप में किसलय सी नंबर। अब आ जाए प्रश्न 4 में कक्षा अष्टम से हिंदी विषय का नाम। कक्षा अष्टम से हिंदी विषय का नाम, ए में नवंकुर, बी में कोम्पल, सी में अंकुर, डी में कोई नहीं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हम किए हुए हैं कि अष्टम से हिंदी विषय का नाम, तो नवंकुर नहीं होगा, यह 1 से 2 के लिए है, कोम्पल 3 से 5 के लिए है, अंकुर यह है ही नहीं, तो डी कोई नहीं। कोई नहीं मतलब इसका आंसर किसलय होगा, और किसलय ऑप्शन में है नहीं, तो डी नंबर कोई नहीं। चले प्रश्न संख्या 5 में। कविता पे हम कहते थे कविता पाठ में कि उस लाइन को मेमोरी में रखना होगा। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी डॉट डॉट डॉट, याद सभी को आई डॉट डॉट डॉट, सारा घर दिन रात चुआ। ऑप्शन ए नंबर में है नानी पानी, बी नंबर में है पानी नानी, सी नंबर में है पानी पानी, डी नंबर में नानी नानी। तो कविता को जरा सा देखा जाए कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो पहले नंबर पे पानी, तो ऑप्शन में देख ले पहले नंबर पे पानी, तो पानी यहाँ है, पानी यहाँ है। आगे चले, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया, ये नहीं होगा। अब बी सी में देखें आगे, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी नानी, तब नानी ऑप्शन इसमें है, तो यानी बी नंबर ये आंसर होगा। तो बी पानी और नानी। 6 नंबर गोनू झा निवासी थे। गोनू झा कहाँ के निवासी थे, कौन क्षेत्र के, तो गोनू झा जिस तरह अकबर और बीरबल की कहानी प्रचलित थी, बीरबल हाजिर जवाबी थे, उसी तरह गोनू झा भी हाजिर जवाबी और न्यायप्रिय थे। तो गोनू झा निवासी थे, ये आपको हिंदी में ही है, तो
ए नंबर ऑप्शन है कोसी क्षेत्र के, बी नंबर है मगध क्षेत्र के, सी नंबर मिथिला क्षेत्र के, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप में वो मिथिला क्षेत्र के थे, मिथिला क्षेत्र के थे। क्षेत्र के। सातवां प्रश्न चला, कक्षा द्वितीय में गोनू झा के द्वारा कौन सा बंटवारा शिक्षाप्रद रहा। कक्षा द्वितीय में ही गोनू झा है, गोनू झा की कहानी है कि इसमें पिछले वीडियो में जाएंगे तो जरूर आ जाएगा कि तीन भाई था, तीनों भाई का बंटवारा किया, जमीन बंटवारा कर दिया, और कुआं था तो कुआं का बंटवारा करने में वो परेशानी हुई थी, तो उसमें वो बंटवारा किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जमीन का, बी घर का, सी कुआं का, डी शरीर का। तो आंसर हो जाएगा कुआं का बंटवारा। कुआं का बंटवारा 3 भाई था, एक अपने, तो छोटा भाई वाला कुआं का भी बंटवारा होना चाहिए। तो कुआं का बंटवारा 3 हिस्सा, एक अपना 4 हिस्सा कर लिया और अपने हिस्सा में गोबर डालने लगा था। तो ये शिक्षाप्रद था। इस कहानी को बैक में जाके देख लेंगे वीडियो में। 8 नंबर में है, हलीम कहाँ जाना चाहता था। ए सूर्य पर, बी घर, सी चांद पर, डी कहीं नहीं। तो हलीम चांद पर जाना चाहता था और गया भी, फिर वहां से भाग गया। एक बच्चा का कविता है, उसमें है। आगे चले। 9 नंबर, कहानी 2 दोस्त में एक जानवर भी है, वो है। यानी कहानी 2 दोस्त में, 2 दोस्त तो है ही, एक जानवर का भी उसमें कहानी में है। तो वो कौन सा जानवर है। ए नंबर गाय, बी नंबर हाथी, सी नंबर भालू, डी नंबर कोई नहीं। तो उसमें भालू की कहानी थी कि 2 दोस्त, एक मोटा पतला भालू को देखा तो एक गाछ पे चढ़ गया, एक नीचे आ गया, तो वही कान में कुछ बोला, तो ऊपर वाला जो था वो नीचे उतर के फिर बताया कि क्या कहा गया, कि मुसीबत के वक्त दोस्त भागते नहीं है, बचाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, कहानी प्रतीक्षा में भगवान बुद्ध के शिष्य का नाम। कहानी प्रतीक्षा 3रा क्लास में प्रतीक्षा कहानी है, उसमें भगवान बुद्ध का शिष्य है, शिष्य का नाम क्या है। ए नंबर रोनित, बी नंबर आनंद, सी नंबर अंबुज, डी नंबर सभी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आनंद। आनंद शिष्य था जो विश्राम करने नहीं रुका, और प्यास लगी तो पानी के लिए गया, पानी झरना के पास लाने गया था। तो वहां जो है पहले से बैलगाड़ी जो क्रॉस किया था वो पानी को गंदला कर दिया था। तो वो चौथी बार वो गया, भगवान बुद्ध के कहने पर चौथी बार गया, तो पूरी तरह शांत और फ्रेश पानी था। तो ये कहानी शिक्षाप्रद था। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है, बब्बन बंदर कहानी में पढ़ाते कौन थे। बब्बन बंदर कहानी है, उस कहानी में पढ़ाने का भी काम है, तो वह काम किन के मध्य था। तो ए नंबर गब्बर शेर के, लल्लन, बी नंबर लल्लन लोमड़ी, लल्ली लोमड़ी, सी नंबर दोनों, डी नंबर कोई नहीं। तो आंसर था कि बब्बन बंदर यानी गब्बर शेर ने विद्यालय खोला जंगल में, बेर भालू बंदर हाथी सबका बच्चा वहां पढ़ने के लिए गया। तो वहां पढ़ाने के लिए लल्ली लोमड़ी थी, लल्ली लोमड़ी। आंसर बी, लल्ली लोमड़ी पढ़ा रही थी, जो नाच के गा के मनोरंजन करके बच्चों को पढ़ाया करती थी। 12 नंबर, जंगल में सभा के सभापति कौन चुने गए। एक कहानी है उसी वर्ग 3 में ही, जंगल में सभा। जंगल में सभा लगी और उसमें सभापति चुने गए थे। तो सभापति पद पे कौन चुने गए थे। ए नंबर भालू, बी नंबर शेर, सी नंबर हाथी, डी नंबर कोई नहीं। तो इसमें हाथी को सभापति चुना गया था। सी नंबर 12 का सी, हाथी जो है सभापति चुना गया था। 13, रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। ये तो जल्दी बन जाएगा आसानी से, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो गया है। ए नंबर आषाढ़ का पूर्णिमा, बी नंबर सावन पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या, सावन
अमावस्या। तो पहली बात जान लें कि अमावस्या में रक्षाबंधन त्योहार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म और डी भी खत्म। तो बचा कौन? ए और बी। तो पूर्णिमा में तो मनाया जाता है। अब सवाल है कि आषाढ़ में कि सावन में, तो निश्चित रूप आंसर है सावन के पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे चले। 14, चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने किस राजा को राखी भेजी थी? जब पड़ोसी राजा हमला किया था तो एक तकनीक होती थी, ये राजनीति कहलाती थी कि जब मुसीबत हो तो एक दूसरे से हेल्प लिया जाता था। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने किस राजा को राखी भेजी थी हेल्प के लिए, सहायता के लिए? क्या बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, दोनों को, डी नंबर कोई नहीं? तो बादशाह हुमायूं जो दिल्ली के बादशाह थे, बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और बेशक ये हेल्प के लिए आ गए। 15 नंबर, आयरन लेडीज किन्हें कहा जाता है? आयरन लेडीज किन्हें कहा जाता है? तो जस्ट पिछला वीडियो में इंदिरा गांधी के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। तो उनमें से ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी इंदिरा गांधी, सी पीटी उषा, डी सभी। तो आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। आयरन लेडीज बांग्लादेश को नया देश बांग्लादेश को बनाने में, बांग्लादेश निर्माण में इंदिरा गांधी की एक कड़ा फैसला था, कड़ा निर्णय था। मुक्तिबानी सेना के द्वारा नया देश का उदय हुआ था। तो उसी निर्णय के चलते आयरन लेडीज कहा जाता है। अब जरा सा ये देखें कि लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर स्वर कोकिला यानी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर गायिका थी। चूंकि अब डेथ कर गई है, लेकिन हमारे भारत के सर्वोत्तम गायिका। पीटी उषा सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका, पीटी उषा बहुत बड़ा नाम है। तो चले, ये 15 सवाल का जवाब हमने लिया। अब आगे पुनः 2 कक्षा करके उसमें फिर इससे जो प्रश्न बनेगा इससे लेंगे। कविता में एक बात ख्याल रखेंगे, कविता में जब भी वहां से लाइन उठाया जाएगा उसमें से कुछ लाइन को डॉट करके हटा के और वह प्रश्न बना डालेगा। तो कविता में थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, इसलिए हम कविता पाठ कर लेते हैं। हाँ, शेयर करें, अवश्य करें, अच्छा लगे तो, और प्रश्नों पर ध्यान दें और थोड़ा खुद से भी और बनाएं। तो चलते हैं अब वर्ग 4 के पाठ में, वर्ग 4 के पाठ में चलते हैं। वर्ग 4 के हिंदी कोम्पल में हम चले और इसमें पाठ सूची में कुल 21 हैं। 3 में 20 और इसमें 21। तो पहला पाठ है याद तुम्हारी आती है। पहला नंबर में कविता है याद तुम्हारी आती है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। लेखक हैं
नरेश, राम नरेश त्रिपाठी लेखक है। याद तुम्हारे आती है, राम नरेश त्रिपाठी। एक चीज हम पहले बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइपिंग है ये हमने टाइप किया नहीं है, टेक्निकल का सहारा लिए हैं। क्योंकि पहले पीडीएफ हम उठाते थे, लेकिन उसमें लगा कि तकनीकी पहलू में कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए हमने क्रोम से इसे उठाया है। तो क्रोम के हेल्प से तो इसमें कहीं ना कहीं हर्षिकर दीर्घिकार का लोचा आ सकता है, तो जरा सा उसे इग्नोर करेंगे। क्योंकि पूरा टाइप करने में तो एक वीडियो 2 से 3 दिन बनाने में लग जाएगा, इसलिए फास्ट करने के लिए हमें ये तकनीक का सहारा लेना पड़ा। तो देखिए यह कहता है, सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाते हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार पर तब याद तुम्हारी आती है। हम सोए रहते हैं, सुबह सुबह जगते हैं, तो कहीं ना कहीं चिड़ियों की चहचहाहट से हमारी नींद खुल जाती है। चिड़ियों की हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रश्न हम बनाए हुए थे। कब भगवान को याद अवश्य करना चाहिए? तो जब हम सुबह जगें तब हमें याद करनी चाहिए, और जब पूरी तरह से निवृत्त हो लें तो उस कंडीशन में भी हम भगवान को याद करते हैं। सुबह जब जगते हैं तो उनके प्रति आभार व्यक्त जरूर करते हैं कि आज का पिछला दिन मेरा शुभ रहा, अगला दिन भी मेरा शुभ रहना चाहिए, ऐसी कामना है। आगे चलें। दूसरा है, इसमें चूंकि ज्यादा कुछ नहीं है, पहले पाठ में याद तुम्हारी आती है, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं था। दूसरा अध्याय है, पाठ दूसरा, चार मित्र। चार मित्र में मित्र कौन कौन थे जरा देख लें कि छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा काला कलूटा कौवा तो काला होता ही है, काला कलूटा, कछुआ और हिरन, ये चार मित्र थे। चारों एक पेड़ पर निवास करते थे, हर शाम प्रतिदिन मिलते थे। क्योंकि कछुआ उसी पेड़ के नीचे झील भी था, तो पानी में कछुआ, ऊपर में हिरन, पेड़ पर कौवा और चूहा, ये सबों में, चारों में मित्रता थी, गहरी मित्रता। अब एक दिन चूंकि शाम में सभी मित्र मिलते थे आपस में, तो एक दिन हिरन जो है, हिरन वो नहीं आया। 1 घंटा इंतजार हुआ, 2 घंटा इंतजार हुआ, सभी ये हो गए कि हिरन नहीं है, तो क्या किया जाए भाई, तो खोजा जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया। तो हिरन की खोज के लिए सोचा कौन जाएगा कौन जाएगा, तो तीनों दोस्त में विचार किया कि सबसे तेज कौवा ऊपर से, चूंकि सीसीटीवी कैमरा की तरह देख सकता है, तो कौवा को कहा। कौवा बोला हाँ हम जाते हैं। तो कौवा चारों तरफ आसमान से घूम घूम के दूर दूर तक नजर दौड़ाया, तो एक जगह देखता है क्या है कि एक शिकारी हिरन को अपने जाल में फंसा लिया है, बांध लिया है, और मतलब जाल में फंसा हुआ ही शिकारी अभी तक आया नहीं था, तब तक वो फंसा हुआ था। शिकारी आता तो हिरन को ले जाता। कौवा दौड़ते हुए आया, अपने दोस्तों को यह बात शामिल किया, तो तीनों मिलकर तय किया कि अब हिरन को कैसे छुड़ाया जाए। तो हिरन को छुड़ाने के लिए रणनीति बनाया कि जाल जो है चूहा काट देगा। चूहा बोला हाँ हम जाल काट देंगे, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? कौवा बोला चिंता की बात नहीं है, तो मेरे कंधे पर बैठो और चलो वहां तुमको उतार देते हैं। तो चूहा कौवे के पीठ पर बैठकर वहां पे चला गया और जाल को काटने लगा। लेकिन इसी बीच कछुआ भी धीरे 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 वहां पहुंच गया। क्योंकि देखिए दोस्ती होती है, दोस्ती में अगर कोई दोस्त प्रॉब्लम में है तो बेचैनी होती है, तो कछुआ भी चला गया वहां। जाल तो काट दिया। जाल काटने के बाद हिरन के दिमाग में एक बात आया, यार सो तो सही है, लेकिन है देखो शिकारी आ रहा है,
अभी कछुआ तो पकड़ा जाएगा, सब तो भाग जाएंगे, कछुआ बड़ा मुश्किल हो गई। शिकारी आया, कछुआ को पकड़ लिया, देखा कि हिरन तो भाग गया, लेकिन कछुआ को शिकारी पकड़ लिया और वह एक थैला में बंद करके लेके जाने लगा। अब कछुआ पड़ गया पेच में, हिरन, कौवा और चूहा। अब क्या किया जाए? तो फिर कौवा, हिरन और चूहा तीनों मिल के फिर विचार किया अब क्या करें। तो एक रणनीति बनाई कि कुछ दूर के बाद मतलब जिस रास्ते से शिकारी जा रहा था कछुआ लेकर, उसके आगे जाकर हिरन मरने का नाटक किया। हिरन मरने का नाटक किया और कौवा उसके सिर पर बैठ के लोल मारने का नाटक किया। मतलब जब भी कोई जानवर पर कौवा बैठकर लोल मार रहा है, इसका मतलब ये तक जानवर मरा हुआ है और उसको कौवा खा रहा है। यह जब देखा तो शिकारी देखा, अरे तो हिरन, एक वो हिरन तो छूट गया, यहाँ देखते हैं वैसे दूसरा हिरन है और वो कौवा खा रहा है, इसका खाल भी मिल जाएगा हमको और अभी अभी इसका और भी उपयोग में आ जाएगा। मरा है तो क्या, लेकिन सब ताजा है। बस कछुआ को वहीं छोड़ दिया और हिरन को लेने के लिए गया। इधर चूहा ताक में था पीछे से, बस कछुआ का जो थैली था थैली को काट दिया और उधर हिरन उठ के भाग गया। यानी हिरन भी भागा, कौवा भी भागा, चूहा भी भाग गया और उसी समय जब हिरन जब दौड़ने लगा तो उसके पीछे शिकारी कुछ दूर तक गया, तब तक कछुआ भी जंगल में जाके छिप गया। तो ये चारों दोस्त एक दूसरे की सूझबूझ और एक दूसरे की सहायता और एकता से अपने आप को बचाया। तो ये थी कहानी चार दोस्त मित्र की। अब इसमें प्रश्न देखते हैं कहाँ है। यह कहानी लिखे थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी के द्वारा विष्णु शर्मा इस कहानी को लिखे थे। विष्णु प्रभाकर द्वारा संपादित एवं प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा चला। शब्दार्थ इसमें है शिकारी यानी शिकार करने वाला, दुम मतलब पूंछ, नदारद मतलब गायब, चौकड़ी भरना मतलब कूदते फांदते दौड़ना, भौचक रहना मतलब हैरान होना। अब चले आगे, क्योंकि देखिए बुक का फोटो या पीडीएफ जो देते थे उसमें रिस्ट्रिक्शन है, प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा चेंज किए हैं, इसको मैनेज कर लेंगे। प्रश्न बताइए, बाकी तीन मित्रों में से किसने क्या कहा? शिकारी ने हिरन को पकड़ा, शिकारी ने हिरन को पकड़ा, हाँ पकड़ नहीं पाया, शिकारी हिरन को नहीं पकड़ पाया, तब तक दोस्तों ने जाल काट के भगा दिया। शिकारी ने कछुए को पकड़ा, हाँ कछुए को पकड़ के थैला में ले लिया था। दूसरा नंबर है शिकारी क्या काम करता है? तो शिकारी शिकार करता है, चाहे वो जो भी जानवर हो उसका पेशा है, शिकार करता है और जाके बेचता है पैसों के लिए। तीसरा, अपने मित्र देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ गया? अपने मित्र को देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ गया? नहीं आएगा। हिरन जाल में फंस चुका था और उसे लगा कि अब तो हिरन शिकार हमको लेके चला जाएगा, मार देगा, और मौत सामने देख रही थी। ठीक उसी समय जो उससे कमजोर, शरीर में कमजोर सब था, वो लोग बचाने के लिए आया था। तो शिकार, हिरन तो जाल में था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्ती, एकता और विश्वास को देखकर उसे रोना आ गया और सबने मिलकर बचाया। चार नंबर, आज तो दिन खराब है, शिकारी ने सोचा।
उसके हाथ कोई शिकारने लगा। आपके लिए स्कूल में अच्छा दिन कब होता है और कौन सा दिन बुरा होता है? बच्चा के लिए अच्छा दिन छुट्टी होता है, हकीकत ये है। और सबसे कड़ा दिन, बुरा दिन तो नहीं कहे बच्चों के लिए, सबसे कड़ा दिन होता है जब SW सख्ती से पूरा करवाया जाता है और डिमांड किया जाता है। चलिए, ये कहने की बात है। आगे चले। कौवे को हिरन दिखाई न देता, कौवे को हिरन दिखाई न देता, जब आसमान में उड़ा तब कौवे को दिखाई दिया। इसमें अब इस दृष्टिकोण से देखें तो कौवे की बात ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कहानी में कौन सबसे तेज, तो तेज कौन रहेगा? दौड़ने वाला। तो इस कहानी में कौन सबसे तेज है? तो तेज हिरन, बहादुर, चूहा, समझदार कौवा, लालची शिकारी, मूर्ख शिकारी। मूर्ख भी शिकारी और मिलनसार था कछुआ। तो ये था इसमें से जो प्रश्न बनने वाला था। आगे चले। अब ये हो गया, ये होता है। अब तीसरे पाठ